चला रहा हूँ। प्रीत पुरानी जय गुरु जी। तो बिक जाऊं। जय गुरु जी संगत जी। मेरी पूजा जय गुरु जी। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय गुरु जी। कमेंट देख ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है? गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। मेरी पूजा गुरु गोविंद जय गुरु जी। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। आवाज आ रही है संगत जी? मेरी पूजा जय गुरु जी मनदीप आंटी। आवाज आ रही है ठीक से? गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। पूरी संगत को गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आंटी प्लीज बता दो आवाज आ रही? ठीक है, शुक्राना मालिका। ठीक है आंटी। जय गुरु जी। एक दो संगत और आ जाए फिर शुरू करते हैं। गुरु मेरा देव अलग जय गुरु जी संगीता आंटी। गुरु मेरा देव अलग अभेद सर्व पूज चरण गुरु सेव सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं गुरु बिन आवर नहीं मैं खाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद
गुरु मेरा ज्ञान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु गोपाल पुरख भगवान मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत ऐसे गुरु को जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं अपना शीश मेरे रब जी के चरणों में नवाती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे आज ये दिन बख्शा और आई हुई प्यारी संगत को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ने शुरू से एक वचन हमेशा गुरु जी ने कहा है कि मेरी संगत में ही मैं बसता हूँ। तो मेरी जो गुरु महाराज का पूरा परिवार, जो भी संगत ये सत्संग देख रही है, सुन रही है, मैं उन सबको तहे दिल से बहुत ही उससे शीश नवा के और जय गुरु जी कहती हूँ। और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गुरु जी के बारे में तो आप सब जो भी संगत यहाँ जुड़ती है या जो सत्संग सुनती है, मेरे से बहुत ज्यादा, सबको बहुत ज्यादा ज्ञान है। बस ये मालिक मेरे पता नहीं कौन से कर्म काटते हैं या मुझे कौन सी सेवा से जोड़ते हैं, जो मुझे ये मौका देते हैं। तो मालिक का और गुरु का क्या महत्व है और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। वैसे तो रोज, हर पल, हर क्षण महाराज का गुणगान करना, और उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक गुरु पूर्णिमा, आज का ही दिन गुरु पूर्णिमा नहीं, हर रोज हमारे गुरु महाराज ने तो जो हमें बख्शा है, जो हमारे ऊपर जो मालिक कृपा करते हैं पल पल, कभी संगत के थ्रू, कभी हम बाहर जाते तो कभी हमें बटरफ्लाई दिखना, या जब एक पल के लिए हमें लगता है कि हम अकेले हैं या कुछ है, तो गुरुजी कितनी जल्दी हमें ये एहसास दिलाते कि तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। तो गुरु महाराज की लीला जो है वो बहुत ही अलग है। मैं ये नहीं कहती कि ये भगवान कमजोर है या वो भगवान कमजोर है या उनके गुरु छोटे हैं या हमारे गुरु बड़े हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। पर जो हमारे पूरे गुरु परिवार का जो एक एक्सपीरियंस है वो सबसे बहुत ज्यादा खास है। ये आप सबको, सारी संगत को ये बात पता है। और गुरु पूर्णिमा हम जैसे लोगों के लिए, जो हमारे रब के साथ हम जुड़े हैं, अपने महाशिव के साथ जुड़े हैं, पूरी संगत को पता है हमारा सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह, हर क्षण, हर पल, एक एक क्षण गुरु पूर्णिमा है। लेकिन आज का दिन महाराज ने बख्शा है, महाशिव ने और सृष्टि के रचयिता ने ये दिन बनाया है, तो इसका भी एक महत्व होगा। और महाभारत, रामायण और हर काल में इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन गुरु महाराज के लिए हम जो भी हमारे से छोटा मोटा कुछ होता है, गुरु दक्षिणा तो हम क्या ही देंगे, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का ही है, सभी तो मालिक का है, सभी तो सृष्टि के रचयिता महाशिव का है। लेकिन हाँ, एक शुक्राना है जो हम तहे दिल से मालिक के चरणों में अर्पित करते हैं और यही कहते हैं कि गुरु जी हमें ऐसे ही जोड़ के रखना। और पता नहीं क्यों आज एकदम से एक चीज याद आई कि अपनी दिक्कतों को और अपनी परेशानियों को बहुत ज्यादा महाराज से हम पीछे पड़ के हमें नहीं सॉल्व कराना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा, हम जब जो संगत हम जानते हैं कि महाराज हर चीज को अपने ऊपर लेते हैं। तो हाँ, ये है कि हम बख्शीश मांग सकते हैं समय आने पर। जो भी हारी बीमारी, छोटा मोटा जो भी कष्ट है, वो मालिक अपने हिसाब से उस चीज को ठीक करते हैं। और जब वो ठीक करते हैं, उस चीज को हमारे सामने लाते हैं, तो उसका एक अलग ही लेवल होता है। और वो चीज गुरुजी ने कहा ना कि यहाँ पे 50-50 का काम नहीं है। जो मेरी करनी है, जो मेरे द्वारा कार्य किया गया होगा, जो मेरी खुशी से आपको दिया जाएगा, वो 100% होगा और वो परमानेंट होगा। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत आती है, छोटी मोटी परेशानी आती है, तो हमें नर्वस नहीं होना
और खूब जो गुरु महाराज को पसंद है, आज हम सब उनके लिए बस यही कर सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि सारी संगत हर रोज ही जो भोग प्रसाद बनाते हैं गुरुजी के लिए, वो हमेशा गुरुजी की ही पसंद का सब कुछ करते हैं। तो आज जो हम कर सकते हैं, एक हम आज के दिन ये प्रण ले सकते हैं कि हमें महाराज का एक ही आदेश था, संगत जोड़ने का। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई दुखी है, परेशान है किसी चीज से, मैं आज देखो गुरुजी ने, आज मैं अपनी कामवाली का सत्संग बताती हूँ। कामवाली तो खैर मैं भी हूँ, लेकिन जो हमारे घर में आती है, इस गुरु निवास में आती है, जिसके साथ मिलके मैं भी थोड़ा घर का काम निपटाती हूँ, गीता नाम है उसका। तो जब वो आना शुरू हुई तो उसकी बेटी है, और आपको पता है कि इन लोगों के बच्चे ये बेचारे खुद बाहर रहते हैं सारा दिन, तो छोटे मोटे नशे में, और पीछे से घर में क्या होता है क्या नहीं होता है इनको कहाँ पता चलता है। हम 24 घंटे घर में रहते हैं, फिर भी हम अपने बच्चों को इतने अच्छे से नहीं संभाल पाते। तो ये बेचारे मजबूरी में यहाँ आके जो हमारे साथ मदद करते हैं, या हम इनके साथ लग के घर का काम निपटाते हैं। तो वो बच्ची जो मेरे घर जो गीता आती है, उसकी बेटी है एक, वो बहुत ज्यादा ऐसी गलत संगत में पड़ गई थी कि एक दो बार तो उसको कई लोग ऐसे पकड़ के भी लेके चले गए थे। तो एक बार तो मैंने सोचा कि गुरुजी मैं कुछ करूं, फिर मैंने कहा मेरे को गुरुजी बाहर ज्यादा ऐसे इजाजत भी नहीं देते, और ना ही मेरे को खुद को भी थोड़ा, मैं घर की कीड़ा ज्यादा हूं शुरू से। तो मैंने बस अरदास मालिक से ही करी कि गुरुजी आपने ही करना है। और कुछ उसका गीता का खुद का भाव भी बहुत हो गया था गुरुजी को लेके, तो उसने अपने घर में गुरुजी को विराजमान किया। और धीरे धीरे देखो, उसको मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि ठीक है, बैठ के मंत्र जाप नहीं होता, लेकिन जहां जहां जाती हो, जिस जिसकी हेल्प के लिए आप जाते हो, वहां जाते जाते अपना काम करते रहना और ये मंत्र जाप करते रहना। संगत जी स्वरूप वो लेके गई, बकायदा मैंने उसकी झोली में महाराज को दिया, और मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही शह बरकत और ऐसी खुशियां इसके घर में भी फैला दो। मैं कोई नहीं होती, मालिक अपनी संगत खुद चुनते हैं, कुछ होगा उसका अगला पिछला कर्म। और वो लेके गई, और आप देखो कि हम सबके पास फिर भी मालिक ने बख्शा है। इन लोगों के पास फिर भी कितनी तकलीफ होती है, फिर भी वो कहती है, उसके खुद के शब्द हैं कि मेम साहब जब से मैं लेके गई हूँ, गुरुजी महाराज विराजमान हुए मेरे घर में, मेरे को 24 घंटे पल पल महाराज का ही ध्यान रहता है। तो ये आप देखिए कि कितने, क्योंकि महाराज हाथ पकड़ते हैं ना, हम तो नाशुक्रे हैं। एक बार पकड़ेंगे, कितना भी गहरा रिश्ता होता है उसमें भी अनबन होती है, तो हम नाराज हो जाते हैं और पीठ मोड़ लेते हैं। लेकिन वो रब है, जब उसने हाथ पकड़ा है तो वो नहीं छोड़ेंगे। उसकी बेटी का बताती हूँ, तो ऐसे ही चल रहा था। और हमें एक दिन मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी में जगह भी है, और देखो गुरुजी ने बुलाना था उसको, उसका पास भी बना, और वो अपनी बेटी को भी लेके आई। लेकिन बेटी का तो हुलिया ही बहुत अलग था, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस और बहुत अलग था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतनी जल्दी इसका सब सारे काम ठीक होंगे, या कुछ नशे की भी उसको आदत लग चुकी थी, तो सोचा नहीं था। लेकिन गुरुजी ज्यादा सोचने भी नहीं देते, कोई भी प्रॉब्लम आती है और एक बार बोलने के बाद गुरुजी हमारे दिमाग से उस चीज को, मेरे दिमाग से तो हटा देते हैं, और फिर मैं भूल भी गई। और देखो इतनी जल्दी मालिक ने, अभी 18 तारीख को उस लड़की का रिश्ता भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई, और इतने अच्छे घर में शादी भी हो गई। और अभी वो कहते हैं कि वो खुद जो लड़की है वो गुरुजी को बहुत मानने लग गई है। और स्वरूप भी जब मैं जाने लगी तो वो बोली कि ऐसे से 18 तारीख को शादी है, तो मैंने कुछ छोटा मोटा जो सेवा मालिक ने बख्शी वो दी, और उसके बाद स्वरूप देने लगी मैं। तो मैंने कहा नहीं, वो लोग आगे वाले माने ना माने, तो मैं स्वरूप का महाराज का ऐसे नहीं दूंगी। तो उसने मुझे बताया कि ये तो पहले से ही गुरुजी को मानते हैं, जो लड़के वाले थे। तो आप देखिए कि महाराज कितना, मतलब कितना ब्लेस करते हैं। कहते हैं ना कि जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होते हैं, उनके यहाँ तो गुरुजी खुद चले जाते हैं। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी का। और जब भी वो आती है तो वो यही कहती है कि गुरुजी ने, मतलब मेरा, और कहती है कि पैसे का कोई इंतजाम नहीं था, अचानक से इतनी जल्दी। और ये चीज तो मैंने खुद अपने सामने होती हुई देखी कि कुछ भी नहीं, अचानक से। ये तो सिर्फ एक छुट्टी के लिए मुझे बताने आई थी, और मैंने कहा कि क्या हुआ, तो कहती 18 तारीख की शादी फिक्स हो गई है। तो आप देखिए कि हमारे गुरु महाराज कितने दयालु हैं। और एक बार अरदास करने की, या एक बार अरदास भी मत करिए, अगर आप सच्चे हैं, सच्चे मन से मतलब नाम जपते हैं, या अमृत वेला थोड़ा बहुत महाराज बख्श देते हैं,
मैं तो कहती हूँ हिंदू समाज में अमृत वेला कोई बड़ी चीज होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे बड़े बुजुर्ग और सब शुरू से ही जल्दी उठने का आदेश देते हैं। हमेशा हर घर में हर चाहे उठते नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं भी उठते उनके मन में भी मुझे पता है कि एक गिल्ट रहता है कि हम लेट उठते हैं। सबकी पहली इच्छा यही होती है कि हम जल्दी उठें। तो जो भी अगर ये जल्दी उठ के नाम जपना या अपनी नीयत को साफ रखे, गुरु के चरणों से कोई भी अगर संगत जुड़ी होती है ना, तो वो संगत मांगेगी भी नहीं ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो महाराज ने मुझे समझाया है कि अगर मैं कुछ मांगूंगी भी नहीं कि गुरुजी नहीं मैं क्यों मांगू ना आपसे, आप इतना संगत के लिए करते हैं और हमारी झोलियां हमेशा ही आपके सामने हम लोग फैला के रखते हैं। तो भी गुरुजी को पता है, अगर मान लो किसी बात से मैं दुखी हूं या मेरे को गीता ने अपनी प्रॉब्लम बता दी और शाम को मैं पूजा के लिए बैठी या सुबह पूजा के लिए बैठी और पूजा के टाइम पे मुझे वो ध्यान आ गया, चाहे मैंने नहीं मांगा तो भी महाराज उस चीज को ब्लेस करते हैं, क्योंकि महाराज नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो मेरे सामने बैठा है, जो मेरे स्वरूप के आगे बैठा है, मेरे प्यार में बैठा है, वो उसके दिल का कोई भी कोना, कहीं पे भी उसके दिल में छोटा सा भी कोई दर्द हो, ये आप जो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का वो यही है। तो आप सबके तो और भी बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि सबकी अपनी श्रद्धा और सबका अपना प्यार है। यहाँ पे क्या लेवल है, किस संगत का क्या लेवल है, वो सब मालिक ही डिसाइड करते हैं। और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और सुनील अंकल का शुक्राना बहुत ज्यादा, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज इतने बड़े दिन पे मैं कुछ बोलने लायक हूँ या गुरुजी का कोई गुणगान करने लायक हूँ। गुरुजी का अगर हम अपने रोम रोम से भी ऋण उतारना चाहें, हम नहीं उतार सकते। हमारे पास मतलब अपनी जान देके भी हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। इतना जो एक महाराज ने हमारे साथ बख्शीश करी है, और गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना हमें सही राह नहीं मिलती। गुरु संगत के संगत और सत्संग और सेवा और सिमरन, ये कितना जरूरी है गुरु का हमारे जीवन में होना, क्योंकि मार्गदर्शन गुरु ही कराते हैं, मोक्ष की प्राप्ति गुरु ही कराते हैं, ईश्वर से हमें गुरु ही मिलाते हैं। हमारी गलतियों पे पर्दा डाल के और उस गलती को कैसे ठीक करके उस चीज को आगे बढ़ाना है, वो गुरु जी ही करते हैं। तो गुरु का बहुत महत्व है, और आज का दिन का तो बहुत ज्यादा महत्व है। मेरे को जो गुरु जी बार बार यही कह रहे हैं कि भाई, मेरे को जो थॉट आ रहा है बार बार यही है कि संगत जी बस हमें मालिक के नाम से, जो मालिक ने हमें दात बख्शी है, नाम की दात बख्शी है, और जैसे हमारे जीवन में गुरु जी के आने के बाद परिवर्तन आया है, और जैसे हम लोग हर परेशानी में भी एक अलग सी पता नहीं क्या खुशी सी रहती है, टेंशन नहीं रहती है, और अब जो आंसू निकलते हैं वो गुरु के प्यार में निकलते हैं, टेंशन में नहीं निकलते कि गुरुजी हम क्या थे, आपने हमें क्या बना दिया, किस चीज में हमें कितनी खूबसूरत चीज में, कितनी खूबसूरत दुनिया में आपने हमें लगा दिया गुरुजी, और अपने साथ जोड़ लिया। और एक जो गुरु परिवार और गुरु संगत का जो एक सर्कल है, उस सर्कल के बाहर तो गुरुजी जाने ही नहीं देते, आपको इजाजत ही नहीं है, क्योंकि गुरु को पता है कि मेरा शिष्य किस लायक है, कैसा है, और कौन सी नेगेटिविटी इसको इफेक्ट कर जाएगी। गुरुजी बहुत अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, और फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं कहती हूँ गुरु महाराज, सबको कहने की क्या जरूरत है, गुरुजी तो सच में हमारे बोलने से आगे ही सब करते हैं। मैंने जैसे कि एक बार सत्संग शेयर किया था कि एक आंटी हैं, तो वो वीडियो कॉल पे संगत को दर्शन करा रही थी, अपने परिवार को, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो वो गुरु महाराज के सत्संग के बाद उनको दर्शन करा रही थी और कह रही थी कि गुरुजी मेरी फैमिली को ब्लेस करो, मेरे रिलेटिव्स को ब्लेस करो। तो उसी टाइम थोड़े देर बाद मैसेज आया कि एक बात बता, अगर तू बोलेगी तभी मैं सबको ब्लेस करूंगा क्या, या तू बोलेगी तभी मैं तेरी फैमिली का ध्यान रखूंगा। तो ये मैसेजेस तो गुरुजी भेजने में मिनट नहीं लगाते हैं। तो बस यही है कि हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाती, क्योंकि गुरुजी, फिर मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कहते हैं अच्छा मेरे को नहीं पता कि तेरे को क्या दिक्कत है या क्या परेशानी है। तो बस मैं यही कहूंगी कि महाराज बहुत बहुत शुक्राना है आपका, और
पता नहीं कौन से अगले पिछले जन्म के हमारे छोटे मोटे कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसको देख के गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा। और गुरुजी ऐसे ही अपने अंग संग लगा के रखना और हमें अपने आप से या अपने, कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ जो पल पल की जो रूहानी सफर है ना, उसकी जो एक उमंग और एक खुशी है जो हमें पल पल महसूस होती है, जो एक अलग सा जो एक चाम होता है, जो एक अलग सी जो खुशी जो हम महसूस करते हैं। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी उस चीज को एक मिनट के लिए भी हमारे जहन से या हमारे दिल से या हमारी धड़कन से दूर मत करना, क्योंकि उस चीज की अब हमें आदत पड़ गई है। तो हमें कभी लो फील, जो पहले जब गुरुजी नहीं आए थे, हमारा हाथ गुरुजी ने नहीं पकड़ा था, तो हम लोग सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा थी। शुरू से किसी चीज की मालिक ने कभी कमी नहीं रखी, लेकिन पता नहीं इतना खालीपन था मेरे जीवन में कि वो जो खालीपन गुरुजी महाराज आने के बाद भरा, वो मैं कहती हूँ मेरे रब का बहुत बहुत शुक्राना है। और बस इतना ही, क्योंकि आज हर जगह सब बहुत गुरु महाराज का के लिए इस पर्व के लिए बहुत बिजी हैं। और आप सबको बहुत ज्यादा गुरु पूर्णिमा की बधाइयां। और गुरुजी आपकी उस्तत में, आपकी सेवा में मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरु महाराज आपके चरणों में वंदन करके मैं माफी मांगती हूँ। और आई हुई प्यारी प्यारी संगत को बहुत सारा प्यार और गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बधाई और जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना। आपसे भी मैं यही कहूंगी कि मुझसे कोई गलती हुई हो इस टाइम पे तो मुझे माफ करें और खूब अच्छे से गुरु महाराज के साथ ये गुरु पूर्णिमा मनाइए। सावन आ गया, खीर बनाइए और जो गुरु महाराज को पसंद है वो आप महाराज को पेश कर सकते हैं। वैसे हमारे गुरुजी ने तो अहम और वहम में हमें हमेशा दूर रखा है और यही कहा है कि बस भाव से जुड़िए, किसी का बुरा मत सोचिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और मैं बिल्कुल किसी भी चीज में मैं नहीं आनी चाहिए। जहां ये लगे कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, बस सोच लो कि वहीं पे गुरुजी आके सामने खड़े हैं और वो अब आपको देख रहे हैं कि अब ये नेगेटिव थॉट आया, अब क्या करोगे आप उसी टाइम पे उस थॉट को। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, मेरे अंदर भी एक नेगेटिव बच्चा है, पॉजिटिव बच्चा है। तो नेगेटिव बच्चा हमेशा थोड़ा सा तेज और उसका एनर्जी हमेशा हाई होती है, तो उस टाइम पे मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ जब नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो बस मालिक ऐसे ही और मालिक के चरणों का ध्यान करती रहती हूँ ताकि मेरे जहन में या मेरे मन में या दिल में कभी भी किसी के लिए नेगेटिविटी आए तो मालिक से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं नहीं चाहती किसी के बारे में गलत सोचना और मैं आपकी सत्संग सेवा और सिमरन से जुड़ना चाहती हूँ। आप मुझे अपने चरणों में ऐसी दासी बना के रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत शुक्राना आप सब प्यारी प्यारी संगत का। सुनील अंकल थैंक यू सो मच जो आपने मुझे आज ये सेवा का मौका दिया। और गुरु महाराज के चरणों में वंदन और आई हुई प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना, आई हुई संगत का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।